की चिंता सब भूल गई, कटार हाथ से छोड़ दी, मैं नहीं मानूंगी इसको। अच्छा एक बात ये भी है, इन माताओं में दया ज्यादा होती है, पुरुषों की अपेक्षा ये माताएं ज्यादा दयावान होती। अगर दरवाजे कोई भूखा भिखारी कैसा भी कोई आ रहा है तो इन माताओं की अगर जानकारी में है तो ये जरूर प्रयास करेंगे कैसे जो खुश हो के जाए, भूखा ना जाए या भिक्षा नहीं के जाए। कभी कभार भाई लोग कहूँ ना कहूँ डपट देते हैं, जाओ आगे ले जाइए, कहाँ चक्कर पड़। लेकिन ये माताएं ये नहीं चाहती कि मेरे दरवाजे को भिखारी भी खाली जाए, ये इतनी दयावान होती है। सज्जनों, द्रौपदी जी को दया आई, श्री कृष्ण समझ गए इसका वध नहीं होगा बहन के हाथों से। अर्जुन से बोले, अर्जुन ये अश्वस्थामा बड़ा चतुर है, बड़ा होशियार है, ब्राह्मण पुत्र है, इसके मस्तक में मणि है महाराज, निकाल दो। जब तक मणि नहीं निकालोगे ये फिर बड़ी चूक कोई कर सकता है, बड़ी चूक करेगा जो करेगा। और जब मणि निकल जाएगी तो बिना मन के फल का हाल क्या होता है, नाम का हाल क्या होता है, ये तो आप महसूस ही करते हो। द्रोणी के मस्तक को फाड़ के मणि को निकाल लिया और ऐसे छोड़ा है जैसे जीवित है तो मृतक जैसा हाल लेके द्रोणी हस्तिनापुर से अपमानित होकर चला है। अब अपमान किसी का हो, वो अच्छाई का हो या बुराई का हो, अपमान जीवन परिवर्तित करता है, या तो जीवन खत्म ही कर देता है, या तो जीवन में अपमान से परिवर्तन होगा और या तो अपमान से जीवन खत्म ही होगा। हम जब गुरु जी के साथ थे तो ये बच्चे जैसे थे, ये छोटा पाटिल जो साइड में बैठा ऐसे थे। जब हम जुड़े थे तो कोई भी अगर जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती तो गुरु जी सभा में मारते थे, सभा में डांटते थे। तो जो देखने वाले होते थे उनको दया आ जाती थी, लेकिन गुरु जी को नहीं आती थी। और अगर हम रोने भी लगे तो ये धमकी रहती थी, अगर रोगे तो मारे फिर जाओगे। लेकिन उनका ये संदेश रहा कि अगर इस बच्चे को अभी नहीं डांटूंगा, अभी नहीं मारूंगा तो ये भविष्य में कुछ कर नहीं पाएगा। आज उनका आशीर्वाद मेरे साथ में, वो कैसे भी हैं जैसे भी मेरे गुरु है और उनकी कृपा से आपकी सेवा में बैठा हूँ। आज मेरे भी 2-4-10 चेला कथा कहेंगे, वो भी मेरे नाम का फोटो लगा के घूम गए। तो ये सब क्या है, ये भाव है। स्वभाव अगर अपमान ना हुआ होता, कष्ट ना मिले होते तो जीवन बदलता नहीं, और जीवन बदला तो कुछ अच्छा बदल गया है। तो अपमान जब इस द्रोणी का हुआ तो अपमानित होकर के ये संकल्प ले लेता है कि जाओ मैं अब पांडव वंश नहीं बढ़ने दूंगा, इतना मेरा अपमान पांडवों से हुआ है, पांडव वंश नहीं बढ़ेगा, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। अब इसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। अब द्रोणी चला गया है, क्या वर्णन है आप दिन की बेला से विधिवत जानिए। क्यों कोई कष्ट नहीं किसी को, और कल से विधिवत सेवा होगी आप सबकी। आइए ये चर्चा इसी जगह रोकते ही सरकार का नाम बोलेंगे आप लोग, 1-2 लाइन।